एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। हम इस वक्त मौजूद हैं मदीना मस्जिद के इमाम साहब रिपोर्टर भी हैं मीडिया संसार लाइव से, और ईद के ख़ास मौके पर उनसे कुछ बातचीत करते हैं। इमाम साहब, ये क्या नाम रमज़ान में ईद उल फित्र और ज़कात के बारे में क्या अहमियत है? ज़कात और फित्र के सदक़ा फ़ित्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़कात और सदक़ा फ़ित्र ये दोनों अलग अलग हैं। ज़कात तो एक निसाब होता है, उस पर साल गुज़र जाने पर वाजिब होती है कि इतना माल हो उसके पर साल गुज़र जाए तब ज़कात वाजिब होती है। दूसरा है सदक़ा फ़ित्र। सदक़ा फ़ित्र की अहमियत क्या है? सदक़ा फ़ित्र दरअसल ये गरीबों की ईद है, गरीबों का खाना है, जैसा कि हदीस में भी है। रखते हुए जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, आदमी परेशान है रोजगार से भी, उस मुतालिक भी थोड़ा सा बताओ। हाँ, बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि सदक़ा फ़ित्र की इतनी बड़ी अहमियत है ईद के मौके पर कि एक तो ये रोज़ों की ज़कात भी है सदक़ा फ़ित्र, जैसा कि हदीस में भी आता है। एक तो रोज़ों की ज़कात हो गई, और दूसरा यानी रोज़ों को पाकीज़ा बनाने वाला, बेहतरीन बनाने वाला सदक़ा फ़ित्र है। और दूसरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फ़रमाया है वतुअमतुल लिल मसाकीन, ये गरीबों का खाना भी है। और ये इसीलिए इसकी अहमियत ज़्यादा इसलिए भी है कि कहा जाता है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाओ तो ईद की नमाज़ को जाने से पहले पहले सदक़ा फ़ित्र निकाल दो, ताकि गरीब भी अपने घर में शीर वग़ैरह उसके ज़रिए से पका करके तुम्हारे साथ नमाज़ों में खुशी में शरीक हो जाएं। तो ये सदक़ा फ़ित्र है, और ये सदक़ा फ़ित्र ये भी साहिब निसाब पर वाजिब होता है। ज़कात तो साहिब निसाब पर होती ही होती है, लेकिन ज़कात पर साल का माल के ऊपर साल का गुज़र जाना ज़रूरी है, तब फ़र्ज़ होती है ज़कात। सदक़ा फ़ित्र पर साल का गुज़रना माल पर ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर उस दिन भी इतना माल है जो 52.5 तोले चांदी की मिक़दार का माल उसके पास है, तब भी उस सदक़ा फ़ित्र निकाल देना चाहिए। और हर बच्चे की तरफ से, छोटे की, बड़े की, बीवी की, बच्चे जो उसकी मातहत में, सब की तरफ से सदक़ा फ़ित्र निकालना वाजिब है। कितने का इस साल? आप ख़ुद ही हिसाब लगा लीजिए इसका कि 1 किलो 633 ग्राम गेहूँ की मिक़दार उसकी मालियत क्या होगी, उसके हिसाब से है। 2.25 सेर गेहूँ है। अगर कोई किशमिश, छुआरा और इसके एतबार से निकालता है, जौ के एतबार से निकालता है, तो वो 3.5 सेर होंगे। अगर गेहूं के एतबार से निकालता है तो 2.25 सेर हैं, और किशमिश छुआरे के एतबार से निकालता है सदक़ा फ़ित्र तो एक आदमी का 3.5 सेर होगा। उसकी मालियत आप खुद जोड़ लीजिए कितना माल उसका बनता है एक आदमी का। अब खुद देख लीजिए, तब 50 रुपये तकरीबन हमने कहा है कि एहतियाती एतबार से 50 रुपये इंसान को निकाल देने चाहिए। लॉकडाउन चलते ईद की नमाज का क्या हो रहा है? लॉकडाउन वबाई मर्ज़ है। लॉकडाउन के चलते हुए जिस तरह से पूरे महीने और 22 मार्च से लेकर के आज तक मसाजिद में नमाज़ अदा की जा रही है। फ़र्ज़ नमाज़ें भी वही 4-5 आदमी नमाज़ अदा करते हैं माँ इमाम के, और इसी तरह से जुमे की नमाज़ भी अदा की गई है। और अहमियत वाला जुमा जिसको आप बता रहे थे, जुमे की अहमियत, जुमे सब बराबर होते हैं। जुमे की नमाज़ें भी मस्जिदों के अंदर, हमारी अपनी मस्जिद में तो है ही है, सभी मस्जिदों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर वही 5 आदमी 4 आदमी जो मुतय्यन है नमाजी, उन्होंने ही अदा की है। इंशाअल्लाह इसी तरह से ही वबाई मर्ज़ के चलते लॉकडाउन का पालन करते हुए मसाजिद में ईद की नमाज भी इसी तरह से अदा की जाएगी। बाकी लोग घरों के अंदर 4-6 आदमी इकट्ठे होकर के घर ही के अफराद वही अदा करेंगे जिस तरह से अदा करते चले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसे ही अदा की जाएगी। लॉकडाउन का पूरा पालन किया गया है, और इंशाअल्लाह जब तक वबाई मर्ज़ है और क़वानीन बताए जा रहे हैं जो हुकूमत वक्त कह रही है, इंशाअल्लाह अदा करते रहेंगे, उसका पालन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुबारकबाद यही है, हाँ मुबारकबाद यही है। देखिए, गम और सदमे के साथ है मुबारकबाद। ज़बानी एतबार से दी जाए मुसाफ़े की और उसकी गले मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो आजकल तो बहुत सा बेशक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने ज़बानी एतबार से मुबारकबाद दी जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब तो नेटवर्क भी चल गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। जिस तरह से मैं आप सभी को मुबारकबाद दे रहा हूँ, इस तरह से आप भी, हाँ आप भी सोशल मीडिया के तवज्जुह से
اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ بھی مبارکباد دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔